नंबर 1, कार्ड को पहले तो हम कार्ड का डिस्क्रिप्शन सीखते हैं कि कार्ड की तरफ देखते हैं उसमें क्या जनरलाइज चीज़ें आपको सबसे पहले दिखाई दे रही है, नोटिस में क्या क्या आ रहा है। तो अब हम चालू करेंगे। हर कार्ड पे एक नंबर होता है, उससे क्या नंबर है इस कार्ड के ऊपर? 1 है ना, 1 नंबर। अच्छा, अगर बहुत जस्ट ऐसे देखें तो सबसे पहले क्या दिख रहा है? एक पर्सन खड़ा है जिसका एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे है, राइट। और ज़्यादा ऑब्जर्विंग जो दूसरी चीज़ है वो उसका येलो कलर है, रेड कलर है, वाइट कलर है, देखिए। और उसके सर के ऊपर देखिए कुछ ऐसे इन्फिनिटी का सिंबल बना है, राइट। ऐसे जो 8 जो ऐसा लेटा हुआ होता है वो होता है हमारा। एक्चुअली आप म्यूट कर लो क्योंकि फिर वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना। हाँ, तो देखिए कैसे इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है इसका। बाकी और कार्ड को ध्यान से देखेंगे हम तो इसमें क्या दिख रहा है कि ये एक इसने ओवरकोट जैसा पहना है ना। साथ में इसके कपड़े देखिए, वाइट कलर का कपड़ा है। आजू बाजू देखिए, यहाँ देखिए पूरी क्या बोलते हैं हरियाली है, ग्रीनरी है, पत्ते हैं, फूल है, गार्डन टाइप का सिचुएशन है। यहाँ एक टेबल रखा हुआ है। टेबल पे क्या क्या है? टेबल पे एक तो हमारा कॉइन है, पेंटिकल बोलते हैं जिसको हम, पेंटिकल का सूट। एक कप है, कप क्या डिनोट करता है? इमोशंस। यहाँ एक स्वॉर्ड रखी हुई है। फिर इसके हाथ में क्या है? वैंड, हैरी पॉटर का वैंड, इफ यू रिमेम्बर, जादू करने का। जादू करता है ना वैंड से, हम लोग खुल जा सिम बचपन से करते आए हैं, राइट। तो वो है। अभी क्या है, फ्लावर्स भी देखिए कितने अच्छे अच्छे वैरायटी के कलर के हैं, रेड कलर के, वाइट कलर के, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के फ्लावर्स भी हैं इसके ऊपर। अब ये हो गया एट अ ग्लांस, ठीक है। हमने देखा, हमने समझा कि ये व्यक्ति, दूर से देख के एक व्यक्ति दिख रहा है जो कि पावरफुल है या तो जादूगर टाइप का है, राइट। मैजिशियन, कार्ड का नाम भी मैजिशियन है, ठीक है। मैजिशियन अपने आप में क्या बताता है हमें? जो जादूगर है, जिसमें जादू करने की कैपेसिटी है ना। हम लोग कहीं ना कहीं अपनी पूरी जिंदगी किसी जादू का इंतजार कर रहे हैं, किसी मैजिक का इंतजार कर रहे हैं, राइट। हमारे ड्रीम को फुलफिल हो जाए, इस तरह का जादू हो जाए किसी तरह। तो कैसे होगा? जब आप कंप्लीटली स्किल्ड होंगे। ये चारों जो इसके पास जो सूट्स हैं क्या डिनोट कर रहे हैं कि इनके पास जो भी एलिमेंट्स की एक ज़रूरत होती है, जैसे पंच तत्व से बना है, राइट। तो वो सारे एलिमेंट की स्किल्स है इस पर्सन के पास, सभी चीज़ें इसके पास अवेलेबल है और वो ये चीज़ यूज़ करके एक इस जादू कर सकता है आपके लिए। जो चाहिए वो ये पा सकता है आपके लिए। ये कार्ड ये दिखाता है। बहुत ही रिसोर्सफुल पर्सनालिटी है, स्किल्ड पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। नंबर 1 है, मतलब सब लोग आगे बढ़ना, नंबर 1 रहना चाहते हैं, राइट। आज तक हमने कभी नंबर 2 के लिए लड़ाई नहीं की, हमेशा नंबर 1 के लिए लड़ाई होती है, जीतने के लिए लड़ाई होती है। तो ये नंबर 1 का कार्ड है। ये अपने आप में क्या दिखा रहा है? लीडरशिप। 1 नंबर अब किसका है? सन का। सन क्या है? राजा है, लीडर है, उसमें कैपेबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की, ठीक है, लोगों को डायरेक्शन दिखाने की। तो ये सब चीज़ें ये कार्ड डिनोट करता है। साथ में राजा क्या होता है? राजा बहुत रिसोर्सफुल होता है। राजा के पास बहुत सारी क्या बोलते हैं फैसिलिटीज अवेलेबल होती है जिसको वो यूज़ करके दूसरों का भला कर सकता है। तो वही ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये अपना जादू दिखा सकता है। अच्छा, इस पे अभी इम्पैक्ट देखिए और कौन सा? येलो कलर। येलो कलर हमने किसका कलर कहा था? येलो कलर है जुपिटर का कलर, पॉजिटिविटी का कलर, विजडम का कलर, एनर्जी का कलर। साथ ही अंदर देखिए स्किन टचिंग कौन सा कलर है? वाइट कलर। वाइट कलर किस चीज़ का होता है? पीस का होता है, कामनेस का होता है, राइट। तो और साथ ही इसका जो रोब है ये रेड कलर का है। रेड कलर क्या डिनोट करता है? एनर्जी, पैशन,
राइट, एंड राइट कंट्रोल में है, राइट मात्रा में, राइट बैलेंस तरीके से है। तो ये क्या दिखाता है, एक तो पर्सन में पॉजिटिविटी है, विजडम है, पर्सन में एनर्जी है, पर्सन में पैशन है, और उसके साथ बहुत बड़ी चीज़ है वो है उसका प्योर हार्ट, पेशेंस। कि कोई भी काम कामनेस के साथ किया जाए, पेशेंस के साथ किया जाए तो अचीवेबल होता है ना। फल पे, वृक्ष पे जब फल लगते हैं उसको तोड़ने के लिए राइट समय तक आपको रुकना होगा। और जो पर्सन, ये अपने आम जिंदगी में भी यही अप्लाई होता है कि कोई भी प्रोसेस चल रहा है ना तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि वो हमने चाहा और तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो वही सारी चीज़ें जो है वो ये कार्ड दिखा रहा है, ये कार्ड ये सारी चीज़ें आपको दर्शा रहा है। जब आप रीडिंग करोगे तो आप यही सारी चीज़ें इसके बारे में सोचोगे। जब आपके बारे में, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें अप्लाई होनी है कहीं ना कहीं, है ना। क्वेश्चन डिफर करेगा, उसको भी हम लेंगे अभी आगे। तो इसका की वर्ड्स क्या क्या हो गए, एक तो लीडरशिप हो गया, स्किलफुल हो गया, रिसोर्सफुल हो गया, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो गई, है ना, एग्जीक्यूटिव एबिलिटीज़ है इसमें, मास्टरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अवेयरनेस है। जितना विजडम ज़्यादा रहेगा उतना ही पर्सन में अवेयरनेस रहेगी, कॉन्शियसनेस होगी, कॉन्शियस होके वो डिसीजन मेकिंग रखेगा, राइट। कंसंट्रेशन है, एकाग्रता से खड़ा है ना, कामनेस, पेशेंस के साथ खड़ा है। तो ये चीज़, अब हम इसी कार्ड को जब ये हमारे लिए आएगा, सपोज किसी ने प्यार से, लव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अब प्यार मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ी चीज़ इमोशंस, राइट। दो लोगों के बीच के रिश्ते की बात है ना, दो लोगों के एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है उसकी बात हो गई। तो ये कार्ड कैसे हो गया, अपने आप में पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो आपस में इन्वेस्टेड है लोग, वो पॉजिटिवली इन्वेस्टेड है, राइट, पॉजिटिवली है, विद पॉजिटिव इंटेंशंस है, प्योरिटी है थॉट प्रोसेस में, पैशन है एक दूसरे की तरफ, है ना, एनर्जेटिक है। क्या होता है रिलेशनशिप में, दोनों पर्सन ने एनर्जी डालना ज़रूरी होता है। कभी भी रिलेशन सिर्फ एक ही के करने से नहीं चल सकता, राइट। ना अच्छा भी नहीं हो सकता और खराब भी, मतलब दोनों का हाथ होता है कहीं ना कहीं। तो जब पॉजिटिविटी रहेगी तो रिलेशनशिप भी अच्छा चलेगा, राइट। और क्या कहते हैं, जो अगर हो सकता है सामने वाले की पर्सनालिटी भी जानना चाहो आप कार्ड से, तो पर्सन भी बड़ा समझदार है, बैलेंस्ड है, उसके पास स्किल्स भी है, इमोशंस की भी कैपेबिलिटी है, उसको सही तरीके से बात करना भी आता है, राइट, और क्रिएटिव है पर्सन। आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ जाकर वो आगे फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज़ें क्रिएट करना चाहता हो, तो पॉजिटिवली इन्वेस्टेड है। तो ये कार्ड है ना, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव येस कार्ड है, एक तरह से येस का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है। आंसर हाँ में आता है, जो भी आता है इसका। प्रोएक्टिव है, प्यार में आगे बढ़ के, जैसे मैंने कहा आप लोगों को, है ना। अब आती है करियर की बात। तो ये तो कार्ड ही करियर का है, स्किल्स की बात कर रहे हैं हम, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम, कम्युनिकेशन, सन की नंबर 1, सन, लीडरशिप, मेंटल एबिलिटीज, है ना, कम्युनिकेशन। तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है कि एक पर्सन बहुत ही क्या कहते हैं रिसोर्सफुल तरीके से, समझदारी से अपने कैरियर में एस्टैब्लिश हो रहा है ना, उसके पास सारी रिक्वायर्ड स्किल्स है आगे बढ़ने के लिए इस जॉब में, डिटरमाइंड है, अपने गोल्स पर सेट है, कैसे आगे बढ़ना है वो भी इसको समझ में आ रहा है, और इस वजह से उसको सक्सेस मिलने वाली है। अब यही चीज़ मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन फाइनेंस में, पैसों से रिलेटेड क्या हालत रहेगी। तो क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव कार्ड है। एक तो येलो कलर है, एक्सपांशन दिखाता है, जुपिटर का कलर है, एक्सपांशन दिखा रहा है हमें यहाँ। दूसरा सन का नंबर 1 लीडरशिप क्वालिटी, पैसा भी आता दिखाई दे रहा है। आजू बाजू देखिए कितनी हरियाली है,
फ्लावर्स देखिए कितने प्यारे आए हुए हैं, कितना खिला खिला गार्डन है, राइट। खिला खिला गार्डन क्या दिखाता है? प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, तो पैसों में अबेंडेंस है। अच्छा, अब ये क्या है? नंबर 1। 1 हमेशा क्या दर्शाएगा? शुरुआत किसी चीज की। कल हमने क्या पढ़ा था? 0, फुल। तब हमारे पास कुछ नहीं था, मतलब हमको चालू ही करना है, किसी भी दिशा में करना है, राइट। अब ये हमने दिशा पकड़ना शुरू कर लिया, अब हमारे पास एक चीज आ गई है, तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए, राइट। तो एक शुरुआत है, पॉजिटिव शुरुआत है, फुल ऑफ एनर्जी। तो पैसा आ रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, हो सकता है कि कुछ नया फाइनेंस में कैसे हम अपना प्लानिंग करें, इसका कुछ देख रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या हमें करना चाहिए स्टार्ट अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को, ये भी एक चीज़ हो सकती है इस कार्ड के साथ, ठीक है। तो इस तरह से, और गाइडेंस में आता है, सपोज गाइडेंस पूछते हैं लोग, मुझे गाइडेंस दीजिए, आपके पास ये कार्ड आ गया, क्या गाइडेंस दे सकते हो? कि आपके पास तो सब कुछ है, यू आर ऑलरेडी स्किल्ड, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, जस्ट टैप इन, टैप कीजिए उस रिसोर्स को, आगे बढ़िए। ये कार्ड ना कहीं बोलता है रुकना नहीं। कई बार हम लोग है ना सोचते ज्यादा है आगे बढ़ने के पहले कि ये भी कर लूं क्या, मैं वो भी कर लूं क्या, ये कर सकती हूँ क्या, मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है, बट हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। बट ये क्या कह रहा है गाइडेंस? आगे बढ़ो, आपके पास सब चीज है और आप अपना रास्ता बना लोगे, और वो भी कहाँ? टू बिकमिंग अ नंबर 1, है ना, एक पावरफुल। आप अपना जादू चलाइए, जादू के वर्ज पे हैं आप, तो समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, जस्ट यू नीड टू बी एक्टिव। एक्टिवनेस का कार्ड है, राइट। पॉजिटिवली, कामली, एनर्जेटिकली आगे बढ़ने का कार्ड है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कार्ड को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके भी पॉइंट्स ऐड कीजिए धीरे धीरे। हेलो फ्रेंड्स, लकी ड्रॉ क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन अ फ्री रीडिंग, ठीक है। इसमें आपको करना ये है कि आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और साथ ही 1 to 200 के बीच में से कोई भी एक नंबर अपने आंसर के साथ लिखना है। अगर आपका आंसर राइट है तो हम रैंडम नंबर जनरेटर में जो नंबर आता है उसके बेसिस पे लकी ड्रॉ विनर सिलेक्ट करेंगे। और ये सब आपको करना है वीडियो रिलीज़ होने के विदिन 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद ये वैलिड नहीं रहेगा। और सच में ईगो भी हम बोल सकते हैं कि डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट है पिक्चर में। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, बहुत अच्छा पॉइंट बोला, वेरी नाइस। कभी भी जो ज्ञान है ना या सक्सेस इंसान में ना ईगो बढ़ा देती है, अहम, ईगो, प्राइड, राइट। तो मगर ये भी बढ़ सकती है, मगर ये पर्सन ना थोड़ा सा बैलेंस्ड है कहीं ना कहीं। देखिए वाइट कलर क्या दिखा रहा है? बैलेंस। अपने वो बोलते हैं ना, जिसके पास कम नॉलेज होती है ना वो ज़्यादा आवाज़ करता है कंपैरेटिवली, तो ये वैसा नहीं है ना। जब विजडम आ जाती है तो पर्सन का ईगो डाउन होता है ऑटोमेटिकली, ये चीज़ समझिएगा। इंटेलिजेंट होता है ना तो पर्सन में ईगो के चांसेस बढ़ जाते हैं और अहम के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जब विजडम आती है ना, तो पर्सन संभल जाता है, वो काम हो जाता है, उसको चीज़ें पता है कि ये होना है, ये करना है और इस टाइम पे करना है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि एक्टिव रहना है बट कामली रहना है। पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, तो ये इसमें आएगा। हाँ, जो आप पॉइंट कह रहे हैं, सपोज अगर ये रिवर्स में आता है, अभी तो हम रिवर्स कार्ड कर नहीं रहे, हम बाद में स्पेशली करेंगे इसको। अगर ये रिवर्स में आ गया तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, जब ज़्यादा हो जाती है या कम होती चीज़ें, जैसे ज़्यादा होशियार है तो पर्सन चालाकी शुरू कर देगा, मैनिपुलेशंस करनी शुरू कर देगा, है ना। नेगेटिव साइड पे ज़्यादा चालाक लोग ये करते हैं, राइट। ये हो सकता है अपने जो पावर है इसका दुरुपयोग करना। और जो अहम आप बोल रहे हैं, प्राइड ज़्यादा हो गया इसको, क्योंकि इसके पास सब चीज़ें हैं, ये स्किल्ड है, इसलिए इसको ओवर प्राइड फील हो रहा है। परफेक्ट पकड़ा आपने पॉइंट, ऐसे ही और पॉइंट्स भी पकड़ने हैं।
और बताइए, देखिए आप जब मेडिटेट करना सिखाऊंगी मैं आपको कार्ड्स को, जब आप उसको मेडिटेट करने लगेंगे ना, तो जैसे मैंने इतना बोला उसके बावजूद भी आपने पॉइंट्स निकाले, है ना, तो इसी तरह और निकलेंगे पॉइंट्स। और बताइए। और वॉयलेंस भी हम बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि स्वॉर्ड है तो जैसे नेगेटिव पार्ट हो गया ये, तो उस केस में जैसे देखो अब मैं आपको बताती हूँ, आपका ना बार बार ध्यान स्वॉर्ड पे ही जा रहा है फिलहाल, जो मैं देख रही हूँ, है ना। तो जो ये हो सकता है कि फिलहाल आपकी इंट्यूशन यही बोल रही है, चाहे कार्ड कितना ही पॉजिटिव हो, आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये पर्सन, ऐसे होता है कई बार बड़े पॉजिटिव कार्ड आते हैं बट ख्याल नेगेटिव आते हैं। तो रीडिंग जो आपके मन में आई वो है ना, एक चीज ये हो गई सॉल्व। दूसरी रही स्वॉर्ड की बात। यस, देखिए हथियार एक सैनिक भी उठाता है और हथियार एक टेररिस्ट भी उठाता है, बट हथियार एक सैनिक दूसरों की रक्षा करने के लिए उठाता है और वही टेररिस्ट वो हथियार दूसरों को घायल करने के लिए उठाते हैं, है ना। तो ये चीजें अब आपको धीरे धीरे हिडन चीजें सीखनी है कि इसके पास हथियार है ना, तो ये हथियार मगर पॉजिटिव साइड में उठा रहा है, क्योंकि हमने फिलहाल इस कार्ड का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा है, येलो कलर, रेड कलर, वाइट कलर। हो सकता है जब ये नेगेटिव में आए तो जो आपका पॉइंट है ना वो एकदम परफेक्ट लग जाएगा कि ये लड़ाई झगड़ा करके जीत के आ रहा है, ये भी हो सकता है। कितना अच्छा पॉइंट बोला आपने, देखिए कि कहीं ये विक्ट्री पाके आ रहा है चीज़ों पे, अपनी स्किल्स हो सकता है कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, तो हो वेरी नाइस पॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और क्योंकि ये शो कर रहा है ना डिस्प्ले कि हाँ मैं विनर हूँ, मैं इन फर्स्ट आया, तो वही जो एग्रेशन है वो सब डिस्प्ले हो रहा है, क्वालिटीज वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर एबल टू सी दैट ऑल्सो, कि भाई वो डिस्प्ले कर रहा है अपने आप को, है ना, अपने को ऐसे प्रदर्शन कर रहा है कि देखो ये है मेरे पास, मैं ये हूँ। ठीक है, वेरी नाइस। देखो चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो चाहे जो कर रहे हो, जो दिखता है वही बिकता है। आपको अपनी क्वालिटीज अगर आप में है तो आपको लोगों के सामने वो क्वालिटीज दिखानी ही पड़ेगी। तो ये उन क्वालिटीज को दिखा रहा है, अच्छे से उनका प्रदर्शन कर रहा है। वेरी नाइस, बताइए। कॉन्फिडेंस तो हाँ है ऑब्वियसली विनर है तो, और बस दैट्स इतना ही है। परफेक्ट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है ये, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, वेरी नाइस। मैजिशियन लिखा है तो जैसे मैजिशियन ये होता है कि कोई भी गलत चीज पॉजिटिव कर दे या तो कोई डिफिकल्ट चीज में या जहाँ पे बहुत परिस्थिति खराब है वहां पे ये पॉजिटिविटी कर सकते हैं, पॉजिटिविटी कर सकते हैं। परफेक्ट। तो मतलब सब चीज उनके हाथ में है, वो चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं लाइक। परफेक्ट, यस। ऐसे और इन्फिनिटी जो है जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है। यस, देखिए कितना अच्छा पॉइंट निकाला। आसमान कितना मतलब इन्फिनिटी है, इन्फिनाइट स्पेस। यस, जैसे ये यूनिवर्स पूरा इन्फिनाइट तरीके से फैला हुआ है वैसे ही स्कोप भी आपके आगे इनफाइनाइट है ना, जस्ट गो फॉर इट। परफेक्ट, और बताइए। और जैसे वो कप है, आई थिंक मे बी अ ट्रॉफी है, और शील्ड है, स्टार भी है, कप है और पेंटिकल है। हाँ पेंटिकल है, तो मनी भी है और जीत भी है। ट्रॉफी, देखिए आपको कप में ट्रॉफी दिखाई दे रही फिलहाल, है ना, इस कार्ड के लिए। सो डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपको क्या दिख रहा है रीडिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना।
और ट्रॉफी यस नंबर 1 है, तो वो ट्रॉफी का हकदार ही है, जीत रहा है अपनी क्वालिटीज दिखा दिखा कर, है ना, जादू कर रहा है। हाँ। ठीक और है। जैसे हाथ ऊपर है तो जैसे विनर है, लाइक यस आई एम द विनर, राइट, इस तरह हाँ एक आई एम द विनर भी दिखा रहा है, साथ में एक वो में जादू की छड़ी ऐसे चलाता ना हैरी पॉटर, छू, हाँ अभी जादू करने वाला है थोड़ी देर में। वो भी है। और जैसे ग्रीनरी है तो जैसे खुशियाँ है, लाइक या Yes. पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, flowers भी खुशियाँ है, या आंखों को सूदिंग है, ग्राउंडेड है, Soothing ग्रीन है। कलर फूल पौधे पर्सन में ग्राउंडिंग लाते हैं, नेचर लविंग है, ये भी चीज है। परफेक्ट, वेरी